हेलो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग एकदम अलग और फुल ऑफ सरप्राइजेस है। हम जाने वाले हैं रिप्लेस एडवेंचर लैंड, जहां हर चीज आपको एक ही सवाल करने पर मजबूर करेगी कि बिलीव इट और नॉट। आपको मिलेंगी कुछ अजीब और चमत्कारी स्टोरीज, जैसे कि एक म्यूल फेस्ड वुमन, एक वैम्पायर वुमन, और ये सब कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे जुरासिक रिसर्च सेंटर, जहां आपको लगेगा कि आप टाइम ट्रैवल करके डायनासोर्स के ज़माने में आ गए हों। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का एडवेंचर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये थ्रिलिंग जर्नी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं गेंटिंग हाईलैंड्स के बारे में। ये एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो मलेशिया के फहांग स्टेट में है, जो कुआलालंपुर से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर है। गेंटिंग हाईलैंड्स के अंदर स्काई एवेन्यू मॉल और इसी मॉल के लेवल 4 पर रिप्लेस का बिलीव इट और नॉट ऑडिटोरियम है, जहां से हमारे एंटरटेनमेंट की शुरुआत होती है। तो अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो आपको अमेज कर देगी, रिप्लेस बिलीव इट और नॉट ऑडिटोरियम। ये एक इंटरेक्टिव म्यूजियम है जो अमेरिकन एक्सप्लोरर और कार्टूनिस्ट रॉबर्ट रिप्ले के नाम पर बना है। रिप्ले की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने दुनिया भर से यूनिक और ऑड आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किए और उनका मिशन था लोगों को दिखाना कि दुनिया कितनी अजीब और अलग हो सकती है। उन्होंने अपने कार्टून्स के जरिए बिलीव इट और नॉट का कॉन्सेप्ट शुरू किया, जो इतना पॉपुलर हुआ कि म्यूजियम तक बन गया। तो फ्रेंड्स, ये है जॉनी एग, जिन्हें द मोस्ट अमेजिंग मैन के नाम से भी लोग जानते हैं। ये एक रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुए थे, जिसमें इनका लोअर बॉडी पार्ट डेवलप नहीं हो सका था, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी एक मिरेकल बना दी। और इनका जो है बैलेंसिंग एक्ट और स्टंट्स एकदम लेजेंडरी था। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर, आर्टिस्ट और म्यूजिशियन थे। इन्होंने बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज़ में भी काम किया था। जॉनी की कहानी हमें सिखाती है कि फिजिकल चैलेंजेस कभी भी किसी के टैलेंट और डिटर्मिनेशंस को डिफाइन नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, रिप्लेस के बिलीव इट और नॉट ऑडिटोरियम के अंदर सिर्फ आर्टिफैक्ट्स ही नहीं हैं, बल्कि कुछ अजीब और शॉकिंग कहानियाँ भी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। इसके अलावा आपको श्रंकन हेड्स, जो कि अमेज़न जंगल से लाए गए रियल श्रंकन ह्यूमन हेड्स हैं, लेजर मेज चैलेंज, ऑप्टिकल इल्यूजन्स, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन स्टैचू, रिप्लेस का वॉल्ट और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये ऑडिटोरियम एकदम फुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस है और ये हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जो दुनिया भर में अपने यूनिक अपीयरेंस के लिए फेमस है, जिन्हें कहते हैं द वैम्पायर वुमेन, जिनका असली नाम है मरिया होजे क्रिस्टर्ना। मरिया की कहानी एक इंस्पिरेशन है और उनका लुक उनके अंदर की स्ट्रेंथ और इंडिविजुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। मरिया मैक्सिको की रहने वाली एक लॉयर और टैटू आर्टिस्ट और मदर हैं। आज वो अपनी एक्सट्रीम बॉडी मॉडिफिकेशंस के लिए फेमस हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ उनके लुक तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने अपीयरेंस को एक सिंबल बनाया फ्रीडम और सर्वाइवल का। मरिया की लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशंस के पीछे एक पर्सनल स्टोरी है। वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप से गुजरी थी, जिसमें उन्होंने अपने आप को काफ़ी वीक और पावरलेस फील किया। उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने आप को और अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करेंगी और दुनिया के नॉर्म्स को चैलेंज करेंगी। उन्होंने अपने अपीयरेंस को चेंज करने के लिए एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट की। मरिया के मॉडिफिकेशन दुनिया भर के लोगों को अमेज करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उनके यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन पर। मरिया ने अपने टीथ को मॉडिफाई कराया है, इन्हें फैंग लाइक अपीयरेंस दिया है जो इनकी वैम्पायर पर्सोना को कंप्लीट करते हैं। इनके फोरहेड पर टाइटेनियम हॉर्न्स को इम्प्लांट किया गया है, जो इन्हें सर्जिकली इनके अंदर इंसर्ट किया गया है, जो इनके वैम्पायर लुक को कंप्लीट करते हैं। मरिया की बॉडी पर बहुत सारी पियर्सिंग की गई है, जो इनकी फियरलेस पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। इन्होंने अपनी टंग को सर्जिकली स्प्लिट कराया है, जो इनकी वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन का एक और फीचर है। इन्होंने अपने टैटूज और बॉडी मॉडिफिकेशंस को एक मीडियम बनाया है टू फाइट अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज एंड फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। फ्रेंड्स, ये है ग्रेस मैकडैनियल्स,
जिन्हें द म्यूल फेस्ड वुमन के नाम से जाना जाता है। ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन के साथ पैदा हुई थी जिसकी वजह से इनका फेस एक म्यूल की तरह लगता था। इन्होंने अपनी लाइफ एक ट्रैवलिंग सर्कस के साथ बिताई जहां उन्हें अपने यूनिक अपीयरेंस को एक स्ट्रेंथ बनाया और लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आते थे और उन्हें इसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का जरिया बनाया। और ये है सिंड्रेलास का पंपकिन कैरेज। ये एक फेरी टेल से इंस्पायर्ड एक लाइफ साइज रेप्लिका है जिसमें 4 घोड़े अटैच्ड है। रिप्लेस का बिलीव इट और नॉट ऑडिटोरियम ये एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस के रूप में से शोकेस करता है और ये कैरेज आपको एक मैजिकल फेरी टेल वर्ल्ड की याद दिलाता है। एक 18th सेंचुरी इंडियन एलिफेंट आर्मर जो युद्ध के समय एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ये फुल बॉडी आर्मर न सिर्फ एलिफेंट्स को वॉर में शील्ड करता था बल्कि उन्हें एक रॉयल और इंटिमिडेटिंग अपीयरेंस भी देता था। ये ब्रॉन्ज और आयरन से बना एक रेयर आर्टिफैक्ट है। रिप्लेस की बिलीव इट और नॉट ऑडिटोरियम में एक यूनिक और क्वर्की आर्टिफैक्ट्स तो हैं ही जो आपको अमेज कर देंगे। इसके अलावा एडवेंचर जोन्स और इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स भी हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एडवेंचर लैंड के दूसरे माइंड ब्लोइंग अट्रैक्शन की, जुरासिक रिसर्च सेंटर। ये उन लोगों के लिए हेवन है जो डायनासोर्स वर्ल्ड के फैंस हैं। तो फ्रेंड्स, रिप्लेस एडवेंचर लैंड के अंदर ही जुरासिक रिसर्च सेंटर आपको मिल जाएगा। इसमें आप डायनासोर्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और ये बच्चों के लिए एक अल्टीमेट फन होगा और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा। सो फ्रेंड्स, इस एडवेंचर लैंड में बहुत कुछ देखने को है। तो यहाँ पर अट्रैक्शंस के कॉम्बो बना दिए गए हैं। जैसे कॉम्बो ए में बिलीव इट और नॉट ऑडिटोरियम, जुरासिक रिसर्च सेंटर, जॉम्बी आउटब्रेक है और कॉम्बो बी में है जॉम्बी आउटब्रेक की जगह 4D आर्ट म्यूजियम है। तो इस तरह के कई सारे कॉम्बो बनाए गए। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्बो ले सकते हैं। जुरासिक रिसर्च सेंटर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे लाइफ साइज डायनासोर रेप्लिकास जो आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के जुरासिक इरा में लेके जाएंगे। एकदम रियलिस्टिक साउंड्स और मूवमेंट के साथ ये एक्सपीरियंस एकदम रियल लगता है और ऐसा लगता है कि आप सचमुच उस दुनिया में आ गए हों। यहाँ पे आपको डायनासोर मॉडल्स के अलावा फॉसिल एक्सकेवेशन जोन, इंटरैक्टिव डिस्प्लेस, डायनासोर 3D थिएटर, VR एक्सपीरियंस, डायनो लैब, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इंटरैक्टिव डिस्प्लेस में आपको जो डायनासोर्स की लाइफ साइकिल, हैबिटेट और एक्सटेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और 3D विजुअल्स के जरिए आपको सब कुछ समझाया जाएगा जिसको बहुत ही ज़्यादा देखने में आपको मज़ा आएगा। फॉसिल लेबोरेटरी एक ऐसी जगह है जो एजुकेशन और एडवेंचर का परफेक्ट ब्लेंड है। अगर आपको डायनासोर्स और इनकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानने का शौक है तो ये लैब आपके लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। तो फ्रेंड्स, रिप्लेस एडवेंचर लैंड का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जर्नी मज़ेदार लगी होगी। अगर आपको गेंटिंग हाईलैंड्स के बाकी अट्रैक्शंस के बारे में भी जानना है तो मैंने एक स्पेशल व्लॉग बनाया है 12 मस्ट विजिट प्लेसेस ऑफ गेंटिंग हाईलैंड्स। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।